वेलकम बैक गाइस टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजिकल पार्ट में पार्ट ऑफ द लीफ। हम लीफ के पार्ट्स, लीफ का स्ट्रक्चर, ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर का। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, लीफ क्या होती है? लीफ वो ग्रीन स्ट्रक्चर है, वो ग्रीन पार्ट्स है, फ्लैट ग्रीन पार्ट, चपटे हरे हिस्से एक पौधे के जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है। मेन दो यही इसके फंक्शन अगर माना जाए तो हैं। जो बाकी स्टोरेज ऑफ फूड वगैरह ये सब सेकेंडरी है, बट जो मेन चीज़ लीफ हेल्प करती है वो है फोटोसिंथेसिस और ट्रांसपिरेशन। ये हरा हिस्सा है, हरा चपटा हिस्सा है। बात करें अब, ये है एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, बहुत ज़रूरी पार्ट है हमारी इकोसिस्टम का। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए लीफ बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, लीफ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पत्ते बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लीफ के प्राइमरी मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो पहली चीज़ में फंक्शंस हैं जो ज़रूरी हैं, वो है फोटोसिंथेसिस और दूसरा है ट्रांसपिरेशन। और लीफ कभी कभी रिप्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाती है। अब हम बात करें, आज हम किस किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे लीफ के अंदर। हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, टाइप्स, मॉडिफिकेशन, फंक्शन और फिर की पॉइंट्स। संरचना, प्रकार, परिवर्तन और समारोह। अब हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर है हमारी लीफ का थिन, फ्लैट, चपटा और पतला, जो है फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने के लिए। और ये बनता है या ये डेवलप होता है लेटरल पार्ट से, लेटरल नोड से। और ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है शूट सिस्टम का। और ये किससे ओरिजिनेट होती हैं? मेरिस्टेम से। शूट मेरिस्टेम से। अगर आपसे, चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, आपसे पूछा जाए तो आप ये कुछ मुख्य चीज़ें हैं, अगर आप इसको इंग्लिश में हिंदी में भी लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये नीट की प्रिपरेशन के लिए भी कुछ इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, की स्ट्रक्चर्स हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स हमें आगे किस तरीके से बता रखे हैं। पहला जो है लीफ बेस, दूसरा है पिटियोल, तीसरा है लेमिना। और ये एक साथ मिलके मेन पार्ट ऑफ लीफ बनाते हैं। अब लीफ बेस की बात करें तो लीफ बेस वो हिस्सा है जो जोड़ता है पत्ते को स्टेम से, तने से। और इसके दो छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टिप्यूल्स। और प्लांट जैसे कि पैडी, वीट और दूसरे जो मोनोलिडन्स होते हैं, उनका जो बेस होता है वाइड होता है और वो मास्क मतलब ढकता है एक तरीके से स्टेम को। अब हमें पता है मोनोकॉटिलेडन क्या होते हैं, जिसके सिर्फ एक कॉटिलेडन हो, मतलब उसके बीच का सिर्फ एक हिस्सा हो। और डाई में कितने होते हैं? 2। अब हम बात करें पिटियोल की। पिटियोल क्या है? लंबा, थिक, चौड़ा स्टॉक, जो क्या करती है? लीफ को स्टेम से जोड़ती है, लीफ को तने से जोड़ती है स्टेम से। ये भी अगर आप पिटियोल के बारे में लिख रहे हैं, पिटियोल के स्ट्रक्चर के बारे में, तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और ये रेफरेंस के लिए भी, नीट के लिए भी मेन पॉइंट्स हैं। अब हम बात करें लीफ ब्लेड की। लैमिना को हम लीफ ब्लेड भी कहते हैं। ये ग्रीन है, फ्लैट है स्ट्रक्चर लीफ का, और ये कंसिस्ट करती है छोटे छोटे वेन्स या वेनलेट की। जैसे हमारी ये रही लीफ, तो
इसके अंदर छोटे छोटे वेन्स और वेनलेट्स। अब जो हमारी वेन है वो रन करती है बिल्कुल बीच में लेमिना के, इन द मिडल, और इसको क्या कहेंगे हम, मिड रिब। ये हमारा एक और की पॉइंट है। और मिड रिब क्या करती है, लेमिना को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, इनटू टू पार्ट्स। और इन वेन्स और इन वेनलेट्स को किस लिए होते हैं, रिजिडिटी, लीफ ब्लेड को, मतलब एक तरीके से सपोर्ट, एक तरीके से मजबूती देने के लिए, और हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और दूसरे सब्सटेंसेस में। मतलब कि यही वो नसें हैं जो पानी और जो दूसरे सब्सटेंस है उसको ट्रांसपोर्ट करती है। अब हम आगे चलते हैं वेनिटेशन की तरफ। वेनिटेशन को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं, ये अरेंजमेंट है हमारी वेन्स का, हमारी नसों का वो अरेंजमेंट है। छोटी छोटी वेन्स को वेनलेट्स बोलते हैं पत्तों के अंदर, और ये अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग तरीक़ों से डिफ्रेंशिएट होती हैं। और ये बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, पहला है रेटिकुलेट, दूसरा है पैरेलल। रेटिकुलेट में क्या होता है, जो वेनलेट्स है वो रैंडमली अरेंज्ड होती है और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती है कुछ इस तरीके से। कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे स्ट्रक्चर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सो ऑन। और पैरेलल के अंदर क्या होता है, पैरेलल के अंदर एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के आमने सामने, जैसे ये पत्ता है तो आमने सामने ही वेनलेट्स रन करती है। मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पैरेललोग्राम और पैरेलल्स, बिल्कुल उसी तरीके से। अब हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो डाइकोटिलेटनस प्लांट्स में रोज और मोनोकोटिलेटन प्लांट्स में पैडी। एग्जाम्पल हो गए दोनों रेटिकुलेट और पैरेलल वेनिटेशन के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लीफ की। अब दो मेन ब्रॉड कैटेगरी है लीफ की, सिंपल और कंपाउंड। और इनको दोबारा इनके शेप के ऊपर, आकार के ऊपर, साइज़ के ऊपर, किस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है स्टेम के ऊपर, इन सब के ऊपर इनको आगे जाके भाग कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। या तो लीव्स फ्लावरिंग है कि नहीं है, नॉन फ्लावरिंग है कि नहीं है, फ्लावर में मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, ब्रैक्ट में मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, ये सब बताने के बाद आगे इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल लीफ की। तो सिंपल लीफ क्या होती है, कनेक्टेड होती है मेन स्टेम से बाय पिटियोल। वो जो थिक तना होता है, जो मोटा तना होता है, उससे कनेक्ट होती है, और लेमिना से डायरेक्ट स्टेम से कनेक्ट होती है पिटियोल की हेल्प से। और लीफ है, सिंपल है, और इसके अंदर बहुत सारे इंसेस्ट भी होते हैं डेप्थ के अंदर, जो कि मिड रिब या पिटियोल तक नहीं जाते। एग्जाम्पल है गुआवा लीफ, अमरूद की लीव्स। अब हम बात करें कंपाउंड लीफ की, तो कंपाउंड लीफ दो या दो से ज़्यादा लीफलेट्स पे बने होते हैं। और कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, मिड रिब जो होती है वो ब्रांच्ड होती है, उसके हिस्से, उसकी शाखाएं निकल रही होती है, और अलग अलग लीफलेट एक सिंगल और एक सिंपल पेटियोल से जुड़ी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पी और पाम, मटर, और जो पाम के पत्ते होते हैं आप लोगों ने, जिनको हम कहते हैं ताड़ के पत्ते। अब हम आगे चलेंगे कंपाउंड लीफ के फर्दर डिवीजन में, कि आगे कैसे विभाजित किया जाता है कंपाउंड लीफ को। तो कंपाउंड लीफ का जो पहला है वो है पामेटली कंपाउंड लीफ। इसमें जो है लीफलेट्स अटैच होते हैं पिटियोल की टिप से, जैसे कि सिल्क कॉटन एग्जाम्पल। और इन पामेटली कंपाउंड लीफ को आगे हम और भी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन रहेगा इसका यूनिफोलिएट, यूनि मतलब एक,
और मतलब ओनली वन लीफलेट। तो एग्जाम्पल हो गया सिट्रस, सिट्रस में आपका नींबू, संतरा, मौसम्बी, लेमन, ऑरेंजेस, कीनू, कुछ भी आ सकता है। बाइफोलिएट मतलब 2, जिसमें 2 लीफलेट हो, एग्जाम्पल बेलानाइट्स। तीसरा ट्राइफोलिएट जिसमें 3 हो, 3 लीफलेट एमर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, एग्जाम्पल है ऑक्सैलिस। थर्ड है कॉड्रा, कॉड्रा मीन्स 4, तो 4 लीफलेट अराइज होंगी एक पॉइंट से, एग्जाम्पल है मार्सियलिया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पार्ट के, जिसमें है मल्टी फॉलिएट, मतलब एक ही जगह से, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारी लीफलेट्स अराइज करेंगी, और मैनी लीफलेट्स, कॉमन पॉइंट, और एग्जाम्पल है बॉम्बैक्स। अब हम बात करते हैं पिनिएटली कंपाउंड लीफ के अंदर। पिनिएटली कंपाउंड लीफ के अंदर क्या होता है, मिड रिब जो है वो डिवाइडेड होती है अलग अलग लीफलेट्स के अंदर और एक कॉमन एक्सिस से कनेक्ट होती है, जिसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नीम। नीम के पत्ते किस तरीके से होते हैं, इस तरीके से, और यहाँ छोटे छोटे पत्ते होते हैं। तो क्या एग्जाम्पल हुआ नीम का, बेस्ट एग्जाम्पल। अब हम इसके सब टाइप्स के बारे में पढ़ें तो पिनिएट, जिसके अंदर एक कंपाउंड लीफ है जो एक्सिस पे एक ही साइड ऑफ मिड रिब पे आएगी, मतलब सिर्फ एक ही साइड पे उगेंगे, दूसरा साइड खाली रहेगा, उसको कहते हैं पिनिएट लीफ। यूनिपिनिएट क्या होगी, लीफलेट्स होंगे दोनों साइड ऑफ एक्सिस पे, एग्जाम्पल कैसिया। बाइपिनिएट, यहाँ एक सेकेंडरी एक्सिस होगी, एक दूसरी एक्सिस होगी जो और लीफलेट सेंट्रल एक्सिस के साथ में से जुड़कर बियर करेंगी, और उसको कहेंगे अकैसिया। ट्राइपिनिएट, यहाँ पे क्या होंगे, 3 एक्सिस होंगे, 3 एक्सिस होंगे, और उन तीनों में से सेकेंडरी एक्सिस के बाद लीफलेट्स आएंगे। एग्जाम्पल रहेगा मोरिंगा। अब हम जाते हैं डी कंपाउंड लीफ की तरफ। अब इस लीफ के अंदर एक में 3 से ज़्यादा पिनिएट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ओल्ड लीफ ऑफ कोरिएंडर। उसके बाद पैरापिनिएट की बात करें तो ये रहेगा लीफ विदाउट टर्मिनल लीफलेट, एग्जाम्पल है कैसिया। और लास्ट रहेगा पैरीपिनेट, जो है और टर्मिनल लीफलेट, एग्जाम्पल रहेगा पी यानी कि मटर। अब हम बात करें फाइलोटैक्सी की, तो फाइलोटैक्सी वो पैटर्न है लीव्स का, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट जिसके अंदर वो स्टेम पे अटैच्ड होती है, और उसको क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी। और एक प्लांट 3 टाइप की फाइलोटैक्सी शो करता है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट और वोल्ड। ऑपोजिट में पहले से स्टार्ट करें तो जब सिर्फ एक सिंगल लीफ होती है एक नोड के ऊपर, और जो ऑल्टरनेटली एक यहाँ रहेगी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी वहाँ, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे ऑपोजिट की, जब एक पेयर ऑफ लीफ एक दूसरे के सामने उगता है तो कैसे उगेगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, बिल्कुल एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के ऑपोजिट। अब हम बात करें वोल्ट की, तो इसमें क्या होगा, जब 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 लीफ एक ही नोड से डेवलप होगी तो उसको कहेंगे वोल्ड लीफ। एग्जाम्पल करें तो ऑल्टरनेट में चाइना रोज, ऑपोजिट में गुआवा, वोल्ड में एल्स्टोनिया। अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की। लीफ हमको पता है किस लिए स्पेशलाइज होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए, और इसके अलावा भी उनके कुछ सिग्निफिकेंट रोल्स होते हैं। वो सिग्निफिकेंट रोल हो सकते हैं स्टोरेज, खाना जमा करना,
डिफेंस, किसी चीज़ के खिलाफ अपने अंदर इम्यूनिटी बनाना, और इन फंक्शन के लिए स्पेशल मॉडिफिकेशंस बनी होती है। और इनके एग्जाम्पल क्या रहेंगे? टेंड्रिल्स ऑफ पी, मटर के अंदर पतली पतली टेंड्रिल्स होती है ताकि वो किसी चीज़ पे चढ़ सके। स्पाइन्स ऑफ कैक्टाई, मतलब जो निडल्स होती हैं कैक्टाई की वो। अनियन बल्ब, प्याज के अंदर जो फ्लैशी पार्ट होता है वो। या फिर लीव्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के अंदर, मतलब कि जो पत्ते होते हैं किसी भी इंसेक्टिवोरस कैसे कि जो किसी इंसेक्ट या किसी छोटे एनिमल को खाकर रहे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या फिर ऐसे प्लांट्स को कैसे होते हैं? ये जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर इनको प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं किससे? इंसेक्टिवोरस प्लांट से। अब बात करें स्टोरेज की। स्टोरेज रहेगी लीफ ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स की। ये प्लांट्स किससे बिलोंग करते हैं? कारास्यूलेसिया फैमिली से। इसमें थिक सुक्यूलेसेंट लीव्स होती है जो क्या करती है? स्टोर करती है वाटर को, पानी को। चौड़ी घनी थिक लीव्स होती है जो पानी को अपने अंदर स्टोर करती हैं। इसमें पैरेन्काइमेटस सेल होते हैं, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा पैरेन्काइमेटा क्या होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें लार्ज वैक्यूल होते हैं जो दोबारा से क्लास 9th का टॉपिक है। और ये क्या करते हैं? मॉडिफाइड करते हैं, हाइड्रोफिलिक कोलाइड बनाते हैं जो क्या करता है हेल्प करता है, सूखने नहीं देता। मॉडिफिकेशन में एक हेल्प होती है जिसमें ये पत्तों को सूखने नहीं देता। अब आप बात करें लीफ टेंड्रिल्स की, तो लीफ टेंड्रिल उन प्लांट्स में एग्जिस्ट करती है जिसके अंदर लीफ पतली होकर बिल्कुल स्पाइरल हो जाती है और उनमें स्टेम बहुत ज़्यादा वीक होती है, और जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है धागे जैसे में, जिन टेंड्रिल्स किसी चीज़ पे चढ़ जाती है, क्लाइम कर जाती है, चिपक जाती है किसी स्टिक से, वॉल से, और प्रोवाइड करती है प्लांट को सपोर्ट। एग्जाम्पल हो गया लाथेरस अपाका, जिसमें होल लीफ जो पूरी लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है, या फिर अपर लीफलेट पाइसम सटाइवम की, जिस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ मॉडिफाई होता है और नीचे वाला हिस्सा दूसरे स्ट्रक्चर में फॉर्म्ड होता है। अब हम बात करें लीफ स्पाइन्स की, तो कुछ पौधों में क्या होता है, लीफ जो है वो निडल लाइक मतलब नुकीली पिन जैसी बन जाती है जिनको हम स्पाइन्स कहते हैं। और ये क्या करते हैं? ये डिफेंस बचाते हैं, ये रिड्यूस करते हैं वाटर लॉस ट्रांसक्रिप्शन से। एग्जाम्पल ऑप्टूनिया, जिसके अंदर लीफ मॉडिफाइड है स्पाइन्स के अंदर। अब हम बात करें स्केल ऑफ लीफ की, तो स्केल्स में क्या होता है? थिन हो जाती हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हो जाता है, स्टॉक गायब हो जाता है, कलर ब्राउन या फिर कलरलेस हो जाता है अपीयरेंस में। ये क्या करती है? ऑक्सिलरी बड को उसके एक्सिल के अंदर जो प्रेजेंट होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। अब ये स्केल लीफ की किस में होती है? अनियन में होती है, जिसमें थिक फ्लैशी होती है, जमा करती है खाना और पानी। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है? कास्कोरसिना एंड एस्पारेगस, जिनमें स्केल लीफ होती है। अब हम बात करें लीफलेट हुक्स की, तो लीफलेट हुक्स वो होते हैं जिसमें टर्मिनल लीफलेट्स की जो लीव्स होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है हुक लाइक स्ट्रक्चर में और हेल्प करती है क्लाइंबिंग करने में। एग्जाम्पल बिगोनिया, उंगुस्टिकाया। अब हम बात करें लीफ रूट्स की, तो कई जगहों में जो लीव्स होती हैं उनके नोड्स मॉडिफाई होकर एडवांटेजियस रूट्स बन जाते हैं और वो क्या करती हैं? हेल्प करती है पानी की सतह पे तैरने के लिए। एग्जाम्पल होंगे सैल्विनी। अब हम बात करते हैं फाइलोड की। फाइलोड कौन से पौधे होते हैं? जिसके अंदर जो पेटियोल होता है, जो थिक और गोल होता है, वो फ्लैटन हो जाता है और वो भी लीफ का शेप ले लेता है और हरे रंग का हो जाता है। और इसको एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन अकासिया। अब हम बात करें इंसेक्टिवोरस लीव्स की, तो
कुछ पौधों में क्या होता है, जब नाइट्रोजन कम होता है उनकी डेवलपमेंट के लिए उनकी सॉइल के अंदर, तो क्या होते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं लीफ ऐसे स्ट्रक्चर्स में जिसके अंदर वो किसी छोटे एनिमल या किसी इंसेक्ट को फंसा सके और डाइजेस्ट करके उस नाइट्रोजन का भुगतान कर सके, उस नाइट्रोजन को फुलफिल कर सके। जो मेन तरीके की मॉडिफिकेशन है, पहला है पिचर, लीफ पिचर। इसके अंदर क्या होता है, लीफ नेफेथीस में कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रक्चर में। तो लीफ का जो लैमिना है वो तो एक पिचर में इस तरीके से मॉडिफाई हो जाता है, और जब वो आके इसमें गिरता है तो पिचर की जो वॉल है वो क्या करती है, सिक्रीट करती है एंजाइम डिजेस्टिव फ्लूइड, और अंदर ही अंदर ऑर्गेनिज्म जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। अब हम बात करें लीफ ब्लैडर की, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर क्या होता है, सेगमेंट्स होते हैं लीफ के अंदर जो मॉडिफाइड हो जाते हैं ब्लैडर्स में। और ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ मिलते हैं, पानी के अंदर ज़्यादातर, और इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी जो दीवारें होती हैं, उनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रोवाइड होते हैं जो हेल्प करते हैं इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करने में। एग्जाम्पल यूट्रिक्युलेरिया। अब हम बात करें इन थ्रोसेरा, इसके अंदर क्या है, लेमिना जो है वो पोजेस करती है बहुत सारे बाल जिसमें स्टिकी ग्लोब्यूल्स होते हैं टिप के ऊपर और कंटेन करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इस मूवमेंट में क्या होता है, जब इंसेक्ट चिपकता है इससे तो वो पूरी तरीके से किसी भी इंसेक्ट को कवर कर देता है और डाइजेस्ट कर लेता है। अब हम बात करें फंक्शन ऑफ लीफ की। फंक्शन ऑफ लीफ पहला क्या है, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर यूवी लाइट से क्या करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन इज रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा पानी है प्लांट के अंदर वो रिमूव हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रोमेटा की हेल्प से। क्लास 8 का है स्ट्रोमेटा टॉपिक। नेक्स्ट इज ग्यूटेशन, removal of excess water from xylem at the edge of the leaf when the stomata is closed। अब लीफ के एक्सेस पे क्या होता है, पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाती है जाइलम में से एक्सेस वाटर निकालने के लिए। ये कब होता है, जब स्टोमेटा क्लोज होता है, तो इसको क्या कहेंगे, ग्यूटेशन। नेक्स्ट इज स्टोरेज। स्टोरेज के अंदर क्या है, जो फोटोसिंथेसिस में खाना बनता है उसको स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें एक मॉडिफिकेशन होती है क्या करने के लिए, स्टोर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स और पानी के लिए। और सुक्यूलेंट और थिक लीफ है वो पार्शियली मतलब एक कुछ हिस्से में अडेप्ट होती है वाटर स्टोरेज के अंदर। लास्ट है हमारा डिफेंस। डिफेंस मतलब बचाव के लिए, और इसमें क्या होता है, कुछ लीव्स होती है वो स्पाइंस नुकीली हो जाती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि उनको डैमेज ना पहुंचे या वो किसी जानवर के खिलाफ खाई ना जाए। इसका एग्जाम्पल है ऑप्टिया। अब इसके कीवर्ड्स रहेंगे, पहले आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। अब इसके कीवर्ड्स रहेंगे, लीव्स हैं वो फाउंड होती है नोड्स पे, और फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट क्लोरोफिल कंटेन करती हैं। अब 3 मेन पार्ट हैं, लीफ बेस, लीफ लैमिना और पेटियोल। अब डिफरेंट टाइप की लीफ है, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ। अब टाइप ऑफ लीफ के अंदर एरिकुलर, लीनियर, लेनोस्लेट, ऑर्बिक्यूलर, एलिप्टिकल, ऑब्लिक, सेंट्रिक, कॉर्डेट, ये सब पाई जाती है। अब फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है और रिमूव करती है एक्सेस वाटर एरियल प्लांट्स के अंदर। और मॉडिफिकेशन क्या रहेंगी, स्पाइंस, टेंड्रिल्स, हुक्स, स्केल्स विद द हेल्प ऑफ देयर अडेप्टेशन अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से। आज हमारा लीफ टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अब हम कल अपना फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।